वैदिक के अनुसार कन्या राशि को राशि चक्र में छठे स्थान पर रखा गया है, जिसका स्वामित्व बुध ग्रह को प्राप्त है। कन्या राशि वालों, कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? जीवन में क्या बदलाव आएगा? स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा? परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी चुटकियों में बन जाएंगे। तो आइए बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। करियर के लिहाज से देखा जाए तो 8वें भाव में बृहस्पति की स्थिति करियर में कुछ समस्याओं का कारण बन सकती है, लेकिन 12वें भाव में शुक्र की स्थिति आपको थोड़ी राहत पहुंचाएगी। छठे भाव में शनि के होने पर आप अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे, लेकिन आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी। 8वें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी के चलते इस महीने आपको अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। इसके अलावा इस दौरान वरिष्ठों से यानी आपके सीनियर्स के साथ आपकी बहस और अनबन होने के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि 8वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु स्थित हैं। 3 अक्टूबर 2023 से मंगल के दूसरे भाव में स्थित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप करियर में बाधाएं आने की आशंकाएं हैं। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें औसत लाभ प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि शनि छठे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है। दूसरी ओर दूसरे भाव में मंगल की स्थिति के कारण व्यवसाय के विस्तार की गुंजाइश भी कम है, यानी कि यदि आप अपने व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं तो हो सकता है कि इस महीने ना हो पाए। आइए बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक रूप से देखें तो 8वें भाव में बृहस्पति राहु की उपस्थिति आपके खर्चों में वृद्धि का कारण बन सकती है। जी हाँ, 8वें भाव में बृहस्पति और राहु की उपस्थिति आपके लिए खर्चों में वृद्धि करेगी। 2 अक्टूबर 2023 से शुक्रदेव 12वें भाव में बैठे होंगे, जिसके कारण इस महीने आर्थिक नुकसान होने की आशंकाएं बढ़ेंगी। ऐसे में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप कर्ज लेने पर भी मजबूर हो सकते हैं, तो आपको पहले से ही सावधान होने की आवश्यकता है। इससे एक बात तो साफ है कि धन की बचत आप नहीं कर पाएंगे। यदि आप कोई निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इस महीने कोई भी निवेश ना करें। बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपकी ज़रूरतें भी बढ़ सकती हैं, जिसके कारण आप थोड़ा परेशान भी नजर आएंगे। हालांकि छठे भाव में शनिदेव की अनुकूल स्थिति के कारण आपको अपनी मेहनत का सकारात्मक फल ज़रूर प्राप्त होगा, यानी कि आप जो प्रयास करेंगे उसके अनुसार धन लाभ होने के योग भी बनेंगे। आपको मेहनत करनी है। यदि आप लोन लेने के लिए प्रयास करेंगे तो प्रबल संभावना है कि आपका लोन भी पास हो जाए। इस महीने आय के प्रवाह में बाधा आ सकती है, क्योंकि दूसरे भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं। ऐसे में पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों ही आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें मार्केट में प्रतिद्वंदियों से यानी कॉम्पिटिटर्स से कड़ी टक्कर मिलने के योग बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपेक्षित लाभ अर्जित कर पाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो कुल मिलाकर आपके लिए थोड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं अक्टूबर के महीने में, परंतु आपको अपनी तरफ से पूरे प्रयास करने हैं, आपको मेहनत करनी है, आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं स्वास्थ्य की। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपको सिर दर्द और आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। जब बृहस्पति महाराज 8वें भाव में होंगे तब आपके शरीर में ट्यूमर बनने की संभावना भी बढ़ जाएगी। जी हाँ, आपको बहुत सावधान रहना है। आपको किसी भी प्रकार के यदि लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से अवश्य ही जांच करवानी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के महीने में योग बन रहे हैं कि आपको ट्यूमर से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। साथ ही मोटापे की शिकायत भी हो सकती है। इसलिए आपको इस सलाह दी जाती है कि अपने खान पान के प्रति विशेष सावधानी बरतें, रोज व्यायाम करें और खुद का ख्याल रखें। इस महीने शनि देव छठे भाव में विराजमान है। इनकी कृपा से कोई भी गंभीर समस्या तो नहीं होगी। इनकी कृपा से कोई बहुत ज़्यादा गंभीर आपको समस्या तो नहीं होगी। देखिए, हो सकता है कि कोई पुरानी बीमारी हो, कोई पुराना ट्यूमर हो जिसका पता आपको अक्टूबर के महीने में चल जाए, परंतु आपको कोई बहुत बड़ा खतरा शनिदेव नहीं होने देंगे, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात यह है कि इस महीने आपकी इम्यूनिटी पावर तो बहुत अच्छी ही रहेगी, जिसके कारण आप हर बीमारी से लड़ने में भी सक्षम होंगे।
आइए बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन की। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो ये महीना आपके लिए औसत रूप से फलदायी सिद्ध होगा। राहु केतु 8वें और दूसरे भाव में है। 8वें भाव में ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। इसके कारण जो जातक रिलेशनशिप में है उन्हें कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। प्रेम के कारक शुक्र देव चंद्र राशि से 12वें भाव में स्थित होकर रिलेशनशिप में ऐसी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं जो आपके लिए अनबन का कारण बन सकती हैं, जो आपके लिए वाद विवाद का कारण बन सकती हैं। ऐसे में यदि आप शादी करने की योजना बना रहे हैं तो आपको ये सलाह दी जाती है कि इस महीने के दौरान शादी का प्लान स्थगित कर दें। दूसरी ओर जो लोग विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे हैं या यूँ कहें कि शादीशुदा हैं, उन्हें भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव 5वें भाव के स्वामी के रूप में 6ठे भाव में विराजमान हैं। इसके कारण रिश्ते में नोक झोंक जैसी समस्याएं उत्पन्न होने की आशंकाएं हैं। जो जातक सिंगल हैं उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस महीने सितारे आपके पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपका पार्टनर इस महीने आपको ना मिले। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको अपने परिवार में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति 4थे भाव के स्वामी के रूप में 8वें भाव में स्थित हैं। आशंका है कि किसी बात पर परिवार में कलह हो सकती है, क्योंकि 4थे भाव के स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में राहु के साथ युति कर रहे हैं। शनिदेव 6ठे भाव में है और 8वें भाव में स्थित बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद और गलतफहमियां पैदा होने की आशंकाएं हैं। 3 अक्टूबर 2023 से मंगल 8वें भाव के स्वामी के रूप में दूसरे भाव में स्थित होंगे, जिसके प्रभाव स्वरूप परिवार में तर्क वितर्क, बहस, वाद विवाद संभव हो सकते हैं। ऐसे में आपको ये सलाह दी जाती है कि धैर्य से काम लें और फालतू की बहसबाजी करने से बचें। तो देखिए, कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं रहने वाला, आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन परेशानियों से बचने के लिए मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण उपाय बता देती हूँ। प्रतिदिन 41 बार ओम रहावे नमः का जाप करना है। जी हाँ, प्रतिदिन 41 बार ओम रहावे नमः और प्रतिदिन 41 बार ओम केतवे नमः का आपको जाप करना है। प्रतिदिन आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। जी हाँ, ये तीनों उपाय यदि आप करते हैं तो अवश्य ही अक्टूबर के महीने में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण हो सकता है, क्योंकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और उनके आशीर्वाद से ही आप इन सभी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। तो आपको ये उपाय अवश्य ही करने हैं। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।